लेकिन वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के अंदर जिस तरह से चंपई सोरेन को लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक घमासान मच गया है, वह भारतीय जनता पार्टी को खासा परेशान कर रहा है, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है झारखंड का, बाबूलाल मरांडी जैसे लोग अब चंपई सोरेन को आने से और भी खिलाफत हो गया भाजपा का आदिवासी समाज के अंदर। चंपई सोरेन ने धोखा दिया हेमंत सोरेन को, यह आदिवासी समाज मान रहा है, क्योंकि आदिवासी समाज का यह कहना कि अगर हेमंत सोरेन ना चाहते तो चंपई सोरेन सीएम की कुर्सी पे कभी भी नहीं बैठ पाते। क्या भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन को सीएम बना देगी, यह आदिवासी समाज के अंदर सवाल है। जब भारतीय जनता पार्टी के यह हाल हो, नरेंद्र मोदी ठग रहे हो सबको, लोग अपने आप को नरेंद्र मोदी से ठगा महसूस कर रहे हैं, और अमित शाह तानाशाहियां दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी तानाशाहियां दिखा रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित है नहीं, तो युवा बेरोजगार है, तो कौन वोट देगा? कैसे किसी का कोई सामना करेगा? कैसे किसी का कोई नेता जा करके वहां सवालों का जवाब देगा? क्योंकि गांव वाले अब जवाब पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जवाब चाहते हैं वह, और नेताओं के पास है नहीं, क्योंकि 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने लोगों को हाशिए पे डाल दिया, अपने चेहरे पे चुनाव लड़ा। एक प्रधान का चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो, भारतीय जनता पार्टी का झंडा, वहां पे बैनर, पोस्टर, पट्टा गले में। प्रधान के लिए सोचिए, एक गांव के अंदर प्रधान का चुनाव हो रहा है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का सिंबल चल रहा है। यह चीज नरेंद्र मोदी ने जो किया, नीचे स्तर के जो नेता थे उन्हें भी धराशाह कर दिया, और जो पार्टी के अंदर थे उनका भी अस्तित्व खो दिया। आज उसी की कीमत चुकानी पड़ रही है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा जब बैकफुट पर आ रहा है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार खत्म हो रही है, तो उन नेताओं का जवाबदेही बन जाता है, और उनके पास जवाब है नहीं। क्यों? कि जब गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कहां है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास? विकास किसी का नहीं हुआ, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज युवा बेरोजगार है, वह इतने निराश है कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। बुजुर्गों के जो सीनियर सिटीजनशिप था वह छीन लिया गया। पेंशन, ओल्ड पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी आज भी आंदोलित है। सहारा से बेसहारा हुए लोग आज भी परेशान हैं, और हिंदू मुस्लिम इस देश में चल रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है, और यह होनी चाहिए, क्योंकि एक जात को दूसरे जात से लड़ा करके अपनी सत्ता काबिज करने वाली जो सरकार है, इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देती हुई इस देश की जनता नजर आ रही है। बात यह नहीं है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव है, यह हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव नरेंद्र मोदी के भविष्य का फैसला करने वाला है, और महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव नरेंद्र मोदी की कुर्सी का फैसला करने वाला है। इसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, और इस पर चर्चा जरूरी हो गई है। अगर नरेंद्र मोदी ने तानाशाहियां नहीं की होती तो आज ऐसा वक्त न होता, हम आपसे बात न किए होते करते नरेंद्र मोदी को लेकर के इस तरह, और ना ही जनता इतनी उत्सुकता होती उसको खबरों में कि क्या चल रहा है देश के अंदर। लेकिन हर एक व्यक्ति, चाहे वह गांव का हो और चाहे वह सड़क का हो, चाहे चौक चौराहे का हो, वह सोचने पे मजबूर है कि आखिर देश में चल क्या रहा है, प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा बेरोजगार है, उसकी बहन बेटियां अगर सड़क पर जा रही है तो असुरक्षित है, न शिक्षा है और न स्वास्थ्य है। ऐसे में सरकार तानाशाहियां दिखा रही है, बच्चे बेरोजगार होकर के, मायूस होकर के वह आत्महत्या करने पर मजबूर है, और जिन्हें अग्निवीर मिला वह अग्निवीर से आकर के चोरियां करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया। वह चोर नहीं थे, वह अग्निवीर, वह सेना में जाना चाहते थे देश की सेवा करने के लिए, लेकिन इस सरकार ने 4 साल अग्निवीर बना दिया। वह अग्निवीर चोर बनकर के निकल रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा है, ऐसा आप दर्शकों ने देखा कि जिस तरह से खबरें चली अग्निवीर को लेकर के, वह छुट्टी पे आ रहे हैं तो चोरियां कर रहे हैं, उन्हें अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। तो क्या यह सरकार ट्रेंड गोली चलाने वाली, कूदने वाली, भागने वाली चोर तैयार कर रही है, या देश की वाकई चिंता है इस सरकार को? इस पर चर्चा तो करना पड़ेगा।
लेकिन इस देश का अगर सबसे बड़ा गुनाहगार कोई है तो वह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है, जो 4 जून के रिजल्ट के बाद भी तानाशाही इस देश में तीसरी बार कायम करने का सबसे बड़ा गुनाह किया है। इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। पेपर लीक के मामले में जिस तरह से घटनाएं घटी और जिस तरह से पेपर लीक से पैसे बड़े बड़े लोगों ने, ठेकेदारों ने, कंपनियों ने, सरकार ने कमाए, वह चिंता योग्य है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। जब सरकार आई थी, लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी कर रहे थे। लोग तो कोरोना में तालियां भी बजा ली, लेकिन इस सरकार ने लोगों के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं बनाई 10 सालों में जिससे युवाओं को रोजगार मिले। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि जिसके भी हाथ में डिग्री है उसे रोजगार मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने अमेरिका में यह कहा कि चाइना के अंदर जिस तरह हर बच्चे के पास, हर एक घर के अंदर जिस तरह से रोजगार है, इस देश में कानून बनना चाहिए, जिसके पास है डिग्री उसको मिलेगा रोजगार। और लेकिन यह सरकार रोजगार क्या देगी? 30 से 32 लाख सरकारी पदे जो इस देश में खाली है, उस सरकारी पदों को भी यह सरकार नहीं भर पाई। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, इस वक्त नरेंद्र मोदी अमेरिका में है, 20 तारीख को गए, आज 23 तारीख, आज आ सकते हैं, रात में आ सकते हैं या कल सुबह अमेरिका से वापस आएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का विरोध हुआ, बाइकॉट के नारे लगे, नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगे। अमेरिका में पहुंचने के पहले वहां हालात हुआ सही नहीं रहे। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी साख कहीं न कहीं गिराई है। इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अमेरिका में जाकर के कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। ऐसा कोई देश किसी देश में जाकर के चुनाव प्रचार कर सकता है? ऐसा कोई अपने लोगों के बीच में कह सकता है? लेकिन राजनीति करती नरेंद्र मोदी ने वहां भी जाकर के, और जिसके लिए साख बहुत गिरी। और इस वक्त यह चर्चा चल रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी कुछ करने वाले तो नहीं है, और नरेंद्र मोदी का कोई प्रभाव नहीं। जो हाल आज नरेंद्र मोदी का है वही हाल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का हो चला है। उनके ऊपर लोगों ने हमले कर दिए थे, लेकिन वहां की सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी है। लेकिन हमारे देश में, हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को जब सुरक्षा के लिए लिखते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खत लिखते हैं, तो सरकार देने से इनकार कर देती है। यह है हमारे सरकार की नीयत और कार्य। क्योंकि प्रधानमंत्री को खत लिखा जाता है, जवाब में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देते हैं। क्यों? प्रधानमंत्री जेपी नड्डा है या नरेंद्र मोदी? भाजपा कौन होती है सुरक्षा देने वाली या फैसला करने वाली? यहां हर कुछ भाजपा फैसला कर रही है, सरकार नहीं कर रही है। यह चिंता का विषय है। अगर सरकार करती तो आज यह दुर्दशा इस देश का न होता, बेटियां असुरक्षित न होती, बच्चे बेरोजगार न होते। लेकिन यह सरकार नफरत हिंदू मुस्लिम करके और देश विकसित करेंगे। विकसित क्या खाक होगा जब देश ही न रहे। आज देश की जो हालात है और जो परिस्थितियां देश की हैं वह बहुत ही नाजुक है। उन्हें रोजगार की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, इज्जत बचाने की डर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुप रहते हैं, हरियाणा में चुनाव करने नहीं जा सकते हैं, दिल्ली से 4 कदम पर हरियाणा है, 4 कदम पर हरियाणा, और उनकी रैलियों में कोई नहीं आता। 2500-3000 उनके सुरक्षा कर्मी रहते हैं और टोटल 3 से 4000 वहां लोग ही रहते हैं। टेंट वाले ही 100-200 हो जाते हैं। यह साख बची है हमारे देश के प्रधानमंत्री। एक शेर लड़ने निकला था, धाराशाह हो गया। 56 इंच के सीने वाला सिकुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह हाल